हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार सलाम। आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है। NIS को नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी CCDCO के लिए एक योगदानकर्ता भागीदारी के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? उत्तर है इराक। सावा झील इराक में स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई है। 5 वर्ग किलोमीटर की यह झील 2014 से सूख रही है और इसका कारण जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान है। क्षेत्र में कृषि के लिए अवैध रूप से खोदे गए 1000 से अधिक कुएं और झील के पास निर्मित सीमेंट और नमक कारखानों ने महत्वपूर्ण मात्रा में पानी निकाला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है बालकृष्ण दोषी। वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स यानी RIBA द्वारा सम्मानित वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के सबसे कम अंतर से जीत हासिल की है। वह एक अभियोजक थे और सत्ता के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति पार्क गयून हे को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के कुछ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों की जांच के बाद उन्हें जनता का ध्यान आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्था में शुरू किया गया है? उत्तर है नीति आयोग। केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक अनुभव स्टूडियो का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने 2 चुनौतियों के शुभारंभ की भी घोषणा की जो नीति आयोग द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जाएगी। सामाजिक प्रभाव प्रतियोगिता के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रतियोगिता। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। हाल ही में केंद्र द्वारा दावा किया गया कि राष्ट्रपति के पास यह तय करने के लिए अनन्य शक्तियां हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को क्षमा करना है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखने से पूर्व सरकार के इस कदम की आलोचना की है। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति परिचय है इसका। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। जहां दंड मौत की सजा के रूप में है। इसकी सीमाएं क्या है? तो राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इस मामले में वर्ष 1980 का मारूराम बनाम भारत संघ और 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेसित करता है। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को अग्रेसित करता है। उसके जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। इस पर पुनर्विचार किस तरह होता है? तो हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्य हैं, अनुच्छेद 74 उसे एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब हम लोग राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 161 के तहत भारत में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है। पहला है कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। मृत्युदंड। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें मृत्युदंड की सजा दी गई है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।